गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेज प्रताप आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसका हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका देखेंगे 9.2 एक्सरसाइज। 9.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसमें एक फॉर्मूला आता है कि दो बिंदुओं से बनी एक लाइन को, रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु किस अनुपात में डिवाइड करता है। देखिए, जैसे ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं P, इसको हम नाम दे रहे हैं Q। यहाँ से यहाँ इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड बना। इस रेखाखंड को तीसरा एक बिंदु PQR एक बिंदु है बीच में, वो डिवाइड कर रहा है, किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है। वो हम मान लेते हैं इस ये यहाँ से यहाँ तक M1 और M2 अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो बिंदु है, बीच वाला ये R, इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होते हैं। इस बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब ये जो है, ये जो बिंदु है, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकता है रेखाखंड को। एक तो अंतः विभाजित कर सकता है और एक बाह्य विभाजित कर सकता है। ये जो है, ये है अंतः विभाजन, जिसमें कि बीच में आ रहा है, तीसरा जो पॉइंट है वो बीच में आ रहा है। ये कौन सा विभाजन है? अंतः विभाजन। अगर हम दूसरा देखें तो एक होगा बाह्य विभाजन, जिसमें ये बिंदु बीच में ना आकर, या तो राइट साइड में जाएगा या तो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट सेम P वाला, एक पॉइंट हमने लिया है Q वाला, ठीक है। अब हमें एक तीसरा पॉइंट लेना है जो कि बाह्य विभाजित कर रहा है। आपकी बार इसको क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। तो देखिए, अब या तो वो पॉइंट हो सकता है Q के राइट साइड में, या तो हो सकता है P के लेफ्ट साइड में। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर है, R बिंदु, ठीक है। अब हम किस अनुपात में डिवाइड करा वो हमें चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने लिया है M1 और ये हमने लिया है M2। M1 अनुपात, देखिए ये हमारा अंतः विभाजन था, जिसमें ये M1 था और ये हमारा M2 था अंतः विभाजन में। बाह्य विभाजन में क्या हो गया? M1 जो है वो Q बिंदु से आगे की तरफ जा रहा है। M1 कहाँ जा रहा है? Q से आगे की तरफ जा रहा है। और M2 जो है वो Q और R के बीच में हो रहा है। ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। इसमें हमें क्या करना है? हमें जो तीसरा बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूँ x y है, क्या है? x y है। तो ये R जो बिंदु है, इसके निर्देशांक यहाँ भी x y होंगे। अब इनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक अंतः विभाजन का, एक बाह्य विभाजन का। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, हम R बिंदु x के निर्देशांक याद कर रहे हैं, तो इसके निर्देशांक दो हैं, एक x है और एक y है। दो निर्देशांक है, एक x है और एक y है। अब निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हम P के निर्देशांक मानते हैं x1 y1, Q के हम मानते हैं x2 y2, ठीक है। P के हमने क्या लिया? x1 y1, Q के हमने क्या लिया? x2 y2। अनुपात क्या है? M1 अनुपात M2। और बिंदु R के निर्देशांक जो इसको विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक है x और y। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसके निर्देशांक लेता हूँ x1 y1, ठीक है। Q के निर्देशांक हम लेते हैं x2 y2, और जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक हैं x और y। अनुपात यहाँ पर भी M1 अनुपात M2 है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, पहले हम लिखते हैं अंतः विभाजन का फॉर्मूला, ठीक है। अंतः विभाजन, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो देखिए क्या आएगा फॉर्मूला। M1 ये वाला अनुपात है, पहले वाला M1, इसको हम दूसरे वाले बिंदु के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1 x2, ठीक है। M1 x2 प्लस लगाएंगे M2 और पहले वाले से x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है अंतः विभाजन के x कोऑर्डिनेट का, ठीक है। दूसरे वाला हम अगर y लें तो M1 x की जगह y आ जाएगा, सिंपल M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये हमारे पास में जो बिंदु R था, उसके दोनों के निर्देशांक आ गए। हमारे पास उसका x निर्देशांक भी आ गया, हमारे पास उसका y निर्देशांक भी आ गया। ये तो है हमारा अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अगर ऐसे ही हम देखें बाह्य विभाजन के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा, तो कुछ नहीं करना है हमको बाह्य विभाजन के लिए। सिर्फ जो हमने अभी प्लस जहाँ पर साइन लिया है उसकी जगह हमें अब की बार लेना है माइनस, ठीक है। तो देखिए M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। M1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन, और यहाँ पर y का अगर हम निर्देशांक देखें तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये हमारे पास में हो गया बाह्य विभाजन का सूत्र। बाह्य विभाजन का ये हमारे पास दो सूत्र हैं, एक अंतः विभाजन का है, बाह्य विभाजन का है, दोनों सेम है। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड m1 प्लस m2 x निर्देशांक, y निर्देशांक में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए आपको सिर्फ एक x निर्देशांक का ही सूत्र याद करना है बस, x वाला। y का तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर x निर्देशांक है उसकी जगह आप y पुट करेंगे तो आपके पास में y का आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1। y में क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी प्रकार जो बाह्य विभाजन है उसमें आपको सिर्फ जो अंत्य वाला प्लस है उसकी जगह माइनस लगाना है और आपका बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है आपका अंत्य विभाजन का वो आया कैसे, किस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है। तो ठीक है, देखिए इसके लिए हम दो बिंदु लेते हैं समतल में। ठीक है, समतल में हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B। देखिए ये मैंने एक बिंदु लिया है A जिसके निर्देशांक है x1 और y1। एक बिंदु मैंने लिया है यहाँ पर B जिसके निर्देशांक है x2 और y2। ठीक है, दो हमने यहाँ पर बिंदु लिए हैं, ये हमारा एक xy प्लेन है, x o x डैश, y o y डैश। ये हमारा एक x y प्लेन है जिसमें हमने दो बिंदु लिए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये एक सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से सीधी लाइन बन रही है। अब इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है। जो अंतः विभाजित बिंदु कर रहा है वो बिंदु मैंने लिया है P और उसके निर्देशांक है x और y। A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2। तीसरा बिंदु जो है P उसके निर्देशांक क्या है x और y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, यहाँ से x y के हमें निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने माना समतल में दो बिंदु लिए A और B। समतल में हमने दो बिंदु लिए A और B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना कि एक्स वाई तल में दो बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 है। ठीक है, और P x y A व B को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ये हमने लिख लिया। मतलब क्या हुआ, A1 और तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 y1, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर x और y। m1 अनुपात m2 में ये क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। इसके बाद में अब देखिए, अब हमारा काम क्या है, हम A पॉइंट से P पॉइंट से और B पॉइंट से x अक्ष पर लंब डालेंगे। ठीक है, हमने A से लंब डाला x अक्ष पर, ये L, B से लंब डाला हमने x अक्ष पर और ये P से, ये M और ये N। ठीक है, M L M N तीनों से हमने x अक्ष पर लंब डाले। पहले हमने क्या किया, तीन बिंदु लिए। सेकंड का हमारा काम क्या है, हमने लंब डाले हैं x अक्ष पर बिंदु A से, बिंदु P से और बिंदु B से। उसके बाद हमारा काम क्या है, अब उसके बाद हमने A बिंदु से PM पर लंब डाला है। A बिंदु से हमने क्या किया है, PM पर लंब डाला है। उसी प्रकार हमने P बिंदु से BN पर लंब डाला है। ठीक है, P बिंदु से हमने BM पर लंब डाला है। ठीक, अब हम यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट दूरियां लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक OL लेता हूँ, OL, तो OL किसके बराबर है, OL ये A बिंदु है, इसका निर्देशांक x निर्देशांक x1 है। x अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा x1। OL कितना हो गया x1।
वैसे ही ओ एम कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, और ओ एन कितना हो जाएगा आपका x2, ठीक है। ओ एल आ गया, ओ एम आ गया, ओ एन हमारे पास में आ गया x2। उसके बाद में आप देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए एल यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है y1। उसके बाद में अगर मैं लिखूँ पी एम देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पी एम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है ये y, और बी एन यहाँ से यहाँ तक मतलब y निर्देशांक क्या आ रहा है y2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में ये जहाँ पर लंब डाला है ये Q बिंदु है, और इसको हम नाम दे देते हैं R बिंदु नाम दे देते हैं, ठीक है। ये Q है और ये कौन सा है R बिंदु, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, R नाम दे दिया। हमने सारी दूरियाँ लिख ली। अब देखिए अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस हमें चाहिए, हमें चाहिए ए क्यू डिस्टेंस चाहिए। तो ए क्यू डिस्टेंस क्या हो सकता है, देखिए आप ए क्यू डिस्टेंस इसमें देखकर मुझे बताइए क्या हो सकता है। ए क्यू आपका हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो ए क्यू हो सकता है ओ एम माइनस ओ एल, जो कि एल एम के बराबर होगा। देखिए जो ए क्यू है वो बराबर किसके होगा, ए क्यू बराबर एल एम के होगा, ठीक है, और एल एम क्या हो जाएगा ओ एम माइनस ओ एल, ठीक है। और देखिए ए क्यू बराबर एल एम मतलब ओ एम माइनस ओ एल, ठीक है। अब देखिए ओ एम कितना है हमारे पास, यहाँ देखो हमने लिखा हुआ है ओ एम हमारे पास x, और हमारे पास ओ एल कितना है x1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया x माइनस x1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया x माइनस x1। इसी प्रकार अगर हम निकालें पी आर, ये आपके बारे में निकालना है पी आर, क्या निकालना है पी आर। तो पी आर के लिए देखो पी आर बराबर किसके होगा, पी आर बराबर होगा एम एन के, ठीक है। एम एन को निकालें तो ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन यहाँ से यहाँ तक ओ एन कितना है, ओ एन आपको दिखाई दे रहा है कितना है x2, ओ एन कितना होगा x2 होगा आपको पता है माइनस, और ओ एम कितना होगा x होगा, ओ एम क्या होगा x होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी लेते हैं कंप्लीट, तो ये बराबर होगी बिंदु B के x निर्देशांक के, जो कौन सा है x2 है, इसलिए हमने क्या ले लिया x2 ले लिया। ये हमने दो चीज़ें निकाल ली। इसके बाद में अगर हमको निकालना है पी क्यू निकालना है और बी आर निकालना है, तो पी क्यू के लिए आप देखिए एक बार पी क्यू, और उसके बाद में हमें निकालना है बी आर, ठीक है। पी क्यू हम कैसे निकालेंगे, पी क्यू के लिए देखिए आपको सिंपल पता है कि पी क्यू निकालना है तो पी एम माइनस क्यू एम, ठीक है, पी एम माइनस क्यू एम, ये हमारा हो गया। अब पी एम आपका कितना है, पी एम आपका है x1, पी एम आपका कितना है, पी एम मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये आपका हो गया y, पी एम आपका क्या हो गया y हो गया, और क्यू एम मतलब यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये वाली दूरी, ये और ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा y1। समझ में आ गया, क्या होगा y माइनस वाई एम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी आर निकालना चाहें बी आर, तो ये आपका हो जाएगा बी एन माइनस आर एन, बी एन आपका कितना है y2, और आर एन किसके बराबर होगा पी एम के, आर एन किसके बराबर होगा पी एन के। पी एम क्या है, पी एम है y, पी एम क्या हो गया y निर्देशांक हो गया। तो देखिए अब मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, ए क्यू हमने लिख दिया, पी आर हमारा कितना आ रहा है x2 माइनस x, पी क्यू कितना आ रहा है y माइनस y1, ये जो पी क्यू है ये आ रहा है y माइनस y1, ठीक है, और बी आर कितना आ रहा है y2 माइनस y। ये हमने सारी दूरियां निकाल ली, ठीक है। इसके बाद में अब हम लेते हैं दो त्रिभुज हम लेते हैं दो त्रिभुज। एक तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए क्यू पी, वह त्रिभुज ए क्यू पी लिया है तो पी आर बी, ठीक है, ए क्यू पी वह त्रिभुज पी आर बी, ठीक है। इन त्रिभुजों में हमको कुछ रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है ए क्यू पी और पी आर बी में। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है,
अगर ये वाला लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये लंब है इसके ऊपर, तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ऐसे ही ये आपस में सीधी लाइन, ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, सिंपल बराबर हो गया। अब उसी प्रकार से अगर हम देखें तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, इस लाइन को अगर मैं यहाँ ऐसे बढ़ाऊँ, ठीक है, ऐसे बढ़ाएं हम, ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि समांतर लाइनों, दो समांतर लाइनों को तिर्यक लाइन काट रही है। दो समांतर लाइनों को कौन सी लाइन काट रही है? तिर्यक लाइन काट रही है। तो ये वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये एंगल दो त्रिभुजों के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखिए, त्रिभुज ए क्यू पी और क्या हो गया? समरूप हो गया त्रिभुज पी आर बी के, ठीक है। एंगल रूल से क्या हो गया? ये समरूप हो गया आपस में दोनों, ठीक है। और जब दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल आपस में वैसे ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में उनका अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये समरूप त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर अब देखिए, मैं लिखता हूँ ए पी अपॉन पी बी, अनुपात ले रहा हूँ मैं भुजाओं का, ए पी अपॉन पी बी। उसके बाद में ए क्यू अपॉन, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्या आएगा? ए क्यू अपॉन में आएगा पी आर। तीसरी कौन सी बची है हमारे पास? बची है पी क्यू अपॉन बी आर। ए पी अपॉन पी बी देख लो आप, ए पी अपॉन पी बी। उसके बाद में ए क्यू अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन पी आर और पी क्यू अपॉन बी आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन बी आर। अब इनके हम मान लिखते हैं इन त्रिभुजों में से देखकर, ठीक है। तो देखिए ए पी क्या है? ए पी ये है m1, अनुपात लिख रहा है m1, ठीक है। अंत ये हमने यहाँ लिखा हुआ है m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। पी बी कितना है? m2। ए क्यू कितना है? ए क्यू x माइनस x1, ठीक है। और m2 कितना है? ये पी आर कितना है? पी आर है आपका x2 माइनस x बराबर पी क्यू कितना है? पी क्यू है आपका y माइनस y1 और बी आर है आपका y2 माइनस y। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या लेंगे? ये देखो, ये तीनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं। तीनों पार्ट्स क्या हैं? आपस में बराबर है। तो एक बार हम इन दोनों को बराबर लेंगे और एक बार हम इन दोनों को बराबर लेंगे, इसको और इसको। एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको अगर मैं समीकरण 1 ले लूँ तो समीकरण 1 से क्या ले लें हम? m1 बटा में m2 बराबर x माइनस x1 x2 माइनस x1, x माइनस x1 और ये क्या पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर का वैल्यू x1 नहीं आएगा, केवल x आएगा। पी आर का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x2। ये यहाँ क्या आएगा? x2 माइनस x, ठीक है। ये हमने लिख लिया। यहाँ पर अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखिए m1 ब्रैकेट में x2 माइनस x बराबर m2 और ब्रैकेट में x माइनस x1। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास आ रहा है m1 x2 माइनस m1x बराबर m2x माइनस m2x1, ठीक है। ये हमारा आ रहा है। हमको x की वैल्यू चाहिए, आपको पता है हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो हम x वालों को एक साथ में ले लें और y वालों को एक साथ में ले लें। तो देखिए आप, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये आ रहा है m1x प्लस m2x बराबर, ये आ रहा है m1x2 प्लस m2x1। इस वाले को इधर ले गया, इसको इधर ले गया हम पक्षांतरण करने के पश्चात, ठीक है। इन दोनों में से मैंने x को कॉमन लिया है, m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ से क्या है? यहाँ से हमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो सिंपल हम m1x2 प्लस m2x1,
ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए, x का मान हमें चाहिए, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में आ गया x का वैल्यू, ये आपके पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही देखें, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए कि हम y का वैल्यू और निकालें। तो देखिए वापिस समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से अब की बार मैं इसको और इसको बराबर में ले लूँगा। देखिए m1 अपॉन m2 बराबर में y माइनस y1 और y2 माइनस y, वज्र गुणा अगर हम करते हैं तो देखिए m1 y2 माइनस y बराबर m2 y माइनस y1। ठीक है, इतना हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। देखो m1 को y2 से मल्टीप्लाई किया m1 y2, m1 को y से मल्टीप्लाई किया m1 y, m2 को y से मल्टीप्लाई किया m2 y, m2 को y1 से मल्टीप्लाई किया m2 y1। ये हमने कर लिया। अब हमें y जो है वो एक साथ में चाहिए, तो देखो इसको और इसको हम एक साथ में लिखते हैं, तो m1 y प्लस m2 y, और इन दोनों को हम एक साथ में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2, और ये हो रहा है m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये देखिए आपके फॉर्मूला, यहाँ से वो फॉर्मूला आपका आया है। देखिए समझ में आया, समझ में आया। देखिए एक बार इसको, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एक्स वाई तल लिया, एक्स वाई हमने एक प्लेन लिया, जिसके अंदर की हमने क्या किया, दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु हमने बी लिया। हमने एक्स वाई तल में दो बिंदु लिया, ए और बी। ए के निर्देशांक हमने लिए x1 y1, बी के निर्देशांक हमने लिए x2 y2। ठीक है, फिर हमने उसके बाद एक तीसरा बिंदु लिया p, x जिसके निर्देशांक है x और y। ठीक है, सिंपल x और y, जो कि ए और बी बिंदु को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, m1 अनुपात m2 में वो करता है, उसको काटता है, विभाजित करता है एक उस रेखा को जो ए और बी बना रहे हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद में हमने तीसरा काम क्या किया, लंब डाले, ए से x अक्ष पर AL, P से PM, B से BN। ठीक है, ये हमने क्या किया, लंब डाले BN। उसके बाद में फिर हमने A से लंब डाला PM पर AQ, फिर हमने P से लंब डाला BN पर PR। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पर लंबाइयाँ लिखी। देखो OL की लंबाई कितनी है, OL की लंबाई आपको पता है x1 है, ये लिख दिया। OM की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सा निर्देशांक, P का x निर्देशांक। ठीक है, ये x आ गया। ON की लंबाई x2। ऐसे ही AL की लंबाई हमने लिखी y1, PM की लंबाई y और BN की लंबाई हमने लिखी y2। ये हमने लंबाइयाँ लिख ली। उसके बाद हमने निकाला है AQ की लंबाई। AQ की कितनी लंबाई होगी, तो AQ बराबर होगा LM के, AQ बराबर होगा LM के, और LM अगर हम निकालना चाहें तो LM होगा OM माइनस OL, OM माइनस OL। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो x और यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये हो गया x माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम PR की लंबाई निकालना चाहें तो x2 माइनस x, PQ की y माइनस y1, BR की y2 माइनस y। उसके बाद में हमने ये दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज हमारे पास में ये वाला है। दोनों त्रिभुजों में हमने देखे तो एंगल बराबर आ रहे हैं। इनके एंगल की प्रॉपर्टी से ये समरूप त्रिभुज हो रहे हैं। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने भुजाओं का अनुपात लिया AP के बटा में PB
ए क्यू के बटा में पी आर और पी बी के बटा में पी बी आर, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने मान रखे यहाँ से देख देख कर, इन सब के यहाँ पे मान रखे। फिर हमने एक बार तो m1 इन दोनों को बराबर किया, एक बार हमने इसको और इसको बराबर किया, ठीक है। और हमारे पास में दोनों फॉर्मूले इस प्रकार आ गए। ये हमारे पास में है बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए। हम इसको लास्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बिंदु P के अभीष्ट निर्देशांक। तो देखो क्या है, बिंदु P के निर्देशांक x और y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो हो गया हमारा x निर्देशांक। देखो वहाँ से आ रहा है m1 x2 प्लस m2 x1, और अगर हम y निर्देशांक निकालना चाहें तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ये हमारे हो गए m2 y1। ये हमारे निर्देशांक आ गए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। ये आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो हमारा हो गया। अब देखिए ये तो था अंतः विभाजन। अब हम देखते हैं बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है। बाह्य विभाजन, देखिए बाह्य विभाजन के लिए भी हमें एक एक्स वाई तल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक एक्स वाई तल लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमने एक्स वाई तल लिया। एक्स वाई तल में हम वापस से दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु हम लेंगे ए, एक बिंदु हम लेंगे बी, ठीक है। और इनको एक तीसरा बिंदु जो बाह्य विभाजित कर रहा है वो हम ले लेते हैं पी, ठीक है। एक बिंदु हमने लिया है ए, एक बिंदु हमने लिया है बी, और तीसरा बिंदु जो बाह्य विभाजित कर रहा है वो है हमारा पी बिंदु। इसके निर्देशांक मैं ले रहा हूं एक्स वाई, पहले के जैसे। इसके निर्देशांक हम ले रहे हैं x2 y2, और इसके निर्देशांक हम ले रहे हैं x1 y1, x1 और y1। दो बिंदु हमने लिए हैं। देखिए दो बिंदु हमने लिए हैं a और b, जिनको एक तीसरा बिंदु बाह्य विभाजित कर रहा है, वो बिंदु p है। उसके निर्देशांक हैं क्या है, x और y, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से सिंपल लंब डालेंगे। x अक्ष पर a से लंब डालेंगे, b से लंब डालेंगे और p से लंब डालेंगे, ठीक है। हमने x अक्ष से लंब डाला, ठीक। इसको हम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो लंब डाला था वो क्या था, यहाँ m, यहाँ था m और यहाँ था n, ठीक है। तो हम l n और m ये हम डाल लिए लंब। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, और एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो देखिए a से इस पर लंब हमें डालना है, इस पर, और b से इस पर लंब डालना है। तो हम ये क्या कर लेते हैं, इसको तो हम मान लेते हैं q और इसको मान लेते हैं r, ठीक है। हमने क्या किया है, लंब डाले हैं a से, b से और p से, तीनों बिंदुओं से x अक्ष पर लंब डालें, जो कि l n और m हुआ। उसके बाद में हमने a से लंब डाला है किस पर, p m पर, जो कि है q, और हमने b से लंब डाला है p r पर, वो p m पर, जो कि है r पॉइंट पर इसको मिलता है, b r इसका लंब है। आगे अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इनके लंबाइयाँ निकालनी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए सबसे पहले AL की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, AL की लंबाई हमारे पास हो जाएगी y1
ठीक है। बी एन की लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी y2, और पी एम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है y। ऐसे ही ओ एल की लंबाई कितनी है x1, ओ एन की लंबाई कितनी है, ओ एन की लंबाई कितनी है x2, और हमारे पास ओ एम की लंबाई कितनी आ रही है, ओ एम की लंबाई हमारे पास आ रही है x। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, हमको ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये ए क्यू चाहिए हमें पहले, ए क्यू के लिए हम क्या करें, ए क्यू हमें अगर पॉइंट चाहिए तो ए क्यू होगा एल एम के बराबर, ए क्यू किसके बराबर होगा एल एम के, ए क्यू बराबर होगा एल एम के, और ओ एम माइनस ओ एल क्या करेंगे, ओ एम माइनस ओ एल। ठीक है, तो ओ एम कितना है, ओ एम यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x, ऊपर से देख लो ओ एम कितना है x, माइनस ओ एल कितना है, ओ एल है आपका x1, ये आपका आ गया x माइनस x1। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे बी आर अगर हम निकालना चाहें तो बी आर बराबर किसके हैं, बी आर बराबर है एम एन के। ठीक है, तो ये होगा ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम वापस से आपका कितना है x, ठीक है, और ओ एन कितना है x, और माइनस ये कितना है आपका x2। ठीक है, ओ एन कितना है x2, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारी दूरी आई है वो हमारे पास आई है ए क्यू एक्स माइनस x1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास दूरी आई है वो आई है बी आर एक्स माइनस x2। ठीक है, अब इसके बाद में हमें और क्या चाहिए, अब हमें और चाहिए, एक तो हमें चाहिए पी आर और एक हमें चाहिए पी क्यू। तो पहले हम निकालते हैं पी क्यू, एक हमें चाहिए पी आर। तो पी क्यू क्या होगा, देखो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है पी क्यू, तो पी एम माइनस क्यू एम क्या होगा, पी एम माइनस क्यू एम। ठीक है, अब पी एम की लंबाई कितनी है, पी एम की लंबाई आपको दिखाई दे रही है वाई है, और क्यू एम की लंबाई देखो, क्यू एम की लंबाई किसके बराबर है, ए एल के, और ए एल हमारा कितना है y1 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y माइनस y1। ऐसे ही पी आर अगर हम निकालें पी आर, तो ये हो जाएगा पी एम माइनस पी एम माइनस आर एम, पी एम माइनस आर एम। अब पी एम कितना है y, और आर एम किसके बराबर है, बी एन के, और बी एन का क्या है y2, y निर्देशांक y2। ये हमने सारी दूरियां निकाल ली। अब वापस से हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक तो हम लेते हैं दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए क्यू पी व त्रिभुज बी आर पी में, त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज बी आर पी में अगर हम देखें इन दोनों त्रिभुजों को, देखो एक तो है ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक है ये छोटा वाला त्रिभुज। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 और ये 90 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों में आपको अब पता है कि बराबर अनुपात बराबर होता है, तो ए पी बड़े वाले का अनुपात और छोटे वाले का अनुपात बी पी। ए पी बटा में बी पी, एक भुजा हमने ले ली, दूसरा हम लेते हैं तो ए क्यू बटा में बी आर, ए क्यू बटा में क्या आ जाएगा, ए क्यू बटा में बी आर, और तीसरा हम अनुपात लें तो पी क्यू बटा में पी आर, पी क्यू बटा में पी आर, ये हमने ले लिए। अब हम इनका मान रखते हैं। ए पी का मान कितना है, देखिए ए पी तो आपको पता है m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा था, तो ये तो होगा m2 यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा कितना होगा, ये पूरा है m1। ठीक है, ये पूरा कितना है m1, तो यहाँ तो आ जाएगा m1 बटा में m2। ए क्यू कितना है, यहाँ से देखो ए क्यू कितना है x माइनस x1, बी आर कितना है, बी आर ये रहा x माइनस x2, पी क्यू कितना है, पी क्यू है y माइनस y1, और पी आर कितना है, पी आर है y माइनस y2। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, पहले के जैसे सेम
काम करना है, एक बार हमें समीकरण एक में दो पद को बराबर करना है और एक बार आगे वाले दो को। पहले हम इन दोनों पदों को ले लेते हैं, m1 प्लस वो m1 बटा में m2 बराबर x माइनस x1 बटा में x माइनस x2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 x माइनस x2 बराबर m2 x माइनस x1। देखिए यहाँ पर m1 बटा में m2 बराबर x माइनस x1 और x माइनस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, m2 यहाँ से, अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो m1x माइनस m1 x2, ठीक है। उसके बाद में m2x माइनस m2 x1। हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम x वालों को एक तरफ लेके आ जाएं, तो देखिए m1x माइनस m2x बराबर एक इसको वहाँ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2 बराबर m1x2 माइनस m2x1। x का अगर हम मान निकालें तो m1x2 m2x1 डिवाइड m1 माइनस m2। बताइए समझ में आया? ठीक है, क्या किया है अभी तक हमने x निर्देशांक निकाला है। समीकरण नंबर 1 हमारी आ गई थी। समीकरण 1 से हमने पहले वाले दो पदों को बराबर किया, पहले वाले दो पदों को बराबर किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद m1 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, m1x और m1x2। उसके बाद में m2x और m2x1 मल्टीप्लाई कर दिया, x वाले दोनों पद को एक साथ में ले आए और x2 वालों को एक साथ में ले आए, x2 x1 वाले। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा m1 माइनस m2, ठीक है। अब हमने x का मान निकाला m1x2 माइनस m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये हमारा हो गया x निर्देशांक। ऐसे ही अगर हम y निर्देशांक निकालें, इसका y निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं, अब के बाद जो बाद वाले दो पद हैं इनको बराबर करते हैं, ठीक है। m1x2 m1 अपॉन m2 बराबर में हो जाएगा इन दोनों के y माइनस y1 और नीचे y माइनस y2। वज्र गुणा करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए m1 y माइनस y2 बराबर m2 y माइनस y1, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा m1 y माइनस m1 y2। m2 से मल्टीप्लाई करें m2 y माइनस m2 y1, ठीक है। अब y वाले निर्देशांकों को हम एक साथ में ले आए तो ये m1 y इसको यहाँ लेके आएगा तो m2 y प्लस का था, यहाँ का माइनस का हो गया बराबर। इसको अगर हम यहाँ लेके जाए तो प्लस का हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। इन दोनों में से y कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया m1 माइनस m2 बराबर में है m1 y2 माइनस m2 y1। y निर्देशांक हमें चाहिए तो m1 y2 m2 y1, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। ये आपका कौन सा आ गया y निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, बिंदु P के निर्देशांक जो कि हमारे पास थे P x y, तो बराबर में क्या आ जाएगा, देखो x तो कितना आ गया m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, और दूसरा वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये हो गया बिंदु P के निर्देशांक। ये देखिए, ये समझ में आया हमने दोनों जो फॉर्मूले थे अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के, दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए वो हमने देख लिए, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस हैं,